नमस्ते दोस्तों, मैं माही महतो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल माही विद व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे और मैं उस टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ जो मेरे नज़र में मेरी जो राय है उसके बारे में। तो अभी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, पिंकी के बारे में। तो वो बोलते हैं ना कि दिल लगे दिलदार से, समथिंग समथिंग कुछ मुहावरा है। तो मतलब एक प्यार को पाने के खातिर उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके मतलब शादी की। एक आजकल के जमाने में या पहले के भी जमाने में लव मैरिज करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे भी टफ होता है एक सेकंड वाइफ बनना। तो अगर अगर कोई सेकंड वाइफ बनी है तो इसमें बस वही एक गलती है कि उसको प्यार हो गया है। और प्यार जब होता है तो इंसान आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखता है उसको, सामने वाला कौन है, दुनिया क्या कहेंगे, कुछ नहीं दिखता है। तो यही जो हुआ है प्यार, वो भी सच्चा प्यार, वो इनको भी हुआ है। तो बस यही एक गलती है कि उन्हें प्यार हुआ है शादीशुदा इंसान से। तो अभी तो ट्रेंड में चल गया है, दो दो बीवी सब रख रहा है, मतलब दो दो बीवी एक साथ घूमती है। लेकिन क्या होता है ना कि हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाइफ जितना सह रही है तो सेकंड वाइफ को कुछ नहीं सहना पड़ता है। जितना फर्स्ट वाइफ को सहना होता है उससे ज्यादा सेकंड वाइफ को सहना होता है। तो प्यार तो मिला, काफी मिला प्यार, लेकिन समाज के ताने भी मिले। अभी सोशल मीडिया पे भी अगर कोई इंसान एक उंगली अगर सोनू की तरफ उठाता है तो 3 उंगली पिंकी की तरफ उठता है, क्योंकि वो सेकंड वाइफ है और उसने शादीशुदा इंसान से शादी किया। तो आप ही सोचिए उस रिश्ते में वो लड़का, मतलब वो आदमी को उस रिश्ते में क्या मिलेगा अगर वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है। तो आज कल जो न्यूज आ रहा है कि प्यार के चलते किसी का मर्डर कर दे रहा है, ये कर दे रहा, वो कर दे, उससे तो कहीं ज्यादा बेटर है ना कि वो दोनों को संभाले हुए है, अच्छा से रखे हुए है। तो अगर पहले के जमाने में अरेंज मैरिज ज्यादातर ही होते थे, तो अब जब उसको किसी और से प्यार हो गया तो उसके साथ उन्होंने अपना लाइफ बिताने का फैसला लिया। और अब इतने सालों बाद, 14 सालों बाद फिर इनका और बीच में दरार आ गई है। क्यों? क्योंकि सब लोग उस पे उंगली उठा रहा है, पिंकी पे उंगली उठा रहा है कि वो विकास को सोनू के पास नहीं जाने देती है। तो ऐसा नहीं है, इंसान का खुद का मर्जी होता है, अगर लड़का चाहे तो कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक हो। तो काफी लोगों को मेरे ब्लॉग का इंतजार था कि आप जल्दी से ब्लॉग लेके आओ, क्यों नहीं लेके आ रहे हो, क्या कारण है। तो मैं लेके आ गई हूँ ब्लॉग। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए बहुत कुछ सहा है। एक को पाने के चक्कर में पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई। सबसे पहले खिलाफ खड़ी हुई अपने माँ बाप के, जिनको छोड़े हुए मुझे 14 साल हो गए हैं। अब तो मुझे शक्ल भी याद नहीं है परिवार में किसी की, कि कौन कैसा दिखता है, किसके कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन जिंदा है कौन नहीं है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा परिवार है, कितने लोग अलग हो गए। मेरे को कुछ भी XYZ मैंने इन 14-15 सालों में कभी उधर ना जाने की कोशिश करी, क्योंकि एक तो मेरे को डर भी था और दूसरा मैंने कभी कोशिश नहीं करी और अब करना भी नहीं चाहती हूँ। सेकंड, मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो गई। आप लोगों की गालियां खाई सिर्फ एक इंसान के पीछे। कितने ही शब्द आप लोगों ने मुझे गंदे बोले, जिनकी सीमा बहुत अधिकतर बढ़ जाती। कुछ औरतों की तो इतनी हद से ज्यादा सीमा बढ़ जाती कि वो बहुत ज्यादा कुछ गंदा बोल जाती है। फिर वो मुझे गंदा बोलते बोलते हुए मेरी नीति को गंदा बोलती है, मेरी बेटी को गंदा बोलती है। मुझे फर्क नहीं पड़ा कभी। जैसे आप लोग मुझे कुछ भी बोल देते हो कि अकेले, रांडे, छिनाले, ना जाने कितने ऐसे शब्द है जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। अगर यही शब्द मैं जो बाहर सुन रही हूँ वही मुझे घर में भी सुनने को मिले तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ना है, मेरे मुंह पे तमाचा मारना है।
मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम है ये, और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ये चीजें कतई भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे कि कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मुझे कितना भी जान से प्यारा इंसान क्यों ना हो। मैं लड़ूंगी उसके लिए अब, क्योंकि मैं इतने सालों से चुप थी, मैंने बहुत सहा है। ये नहीं है कि मुझे, ये भी नहीं बोलूंगी कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे प्यार भी मिला है, बट मैंने सहा भी बहुत कुछ है। जो मैंने सहा है ना, वो कोई और सह भी नहीं पाएगा। ना जाने कितनी बार मैंने मरने की भी कोशिश करी है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं मेरे साथ हुआ है। औरतें बोल रही है जरा सा कुछ हो क्या गया है, घर में होता है, तुम उसको क्या बोलते हैं, जो भी हो तुम उसको कबूल करो या तुम सहने की कोशिश करो। नहीं सह पा रही हूँ, मुझे नहीं सहना। मेरा सिर्फ एक डिसीजन है, और वो आज से नहीं, मैंने 4 साल पहले ही लिया था। 4 साल पहले भी मैंने ये कदम उठाया था, बट जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं हमेशा उनका मुंह देख के ये सोच के रह जाती थी पीछे कि यार कैसे करूंगी। बट जब अब मेरी मान सम्मान और मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उस पर कुछ ज्यादा ही हमला हो रहा है, उसको ज्यादा ही ठेस पहुंचाई जा रही है, और अब मैंने ये कदम उठा लिया है। मैं अलग सच में होना चाहती हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, और जबरदस्ती मेरे को रखने की भी मत कोशिश करो। जबरदस्ती अगर मैं इस रिश्ते में रही तो या तो फिर मैं मर जाऊंगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं बहुत चीजें है कंट्रोल करती हूँ, कोशिश करती हूँ। घर के लोग, बाहर के लोग तो मुझे गालियां देते हैं, जब ये घर के लोग मुझे आके मुझे गालियां देते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। किसके लिए मैंने जीवन में, परिवार में खड़ा नहीं हुआ कि मैं खड़ी रही नहीं, बट अब लोगों के तेवर बदल गए, इतने तेवर। और कौन सी बड़ी बात बोल दी मैंने। मैं अलग होना चाहती हूँ ना, तो अलग हो जाओ, खुशी से हो जाओ। और अब तो मैं अलग होके रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। या तो मर के अलग होंगी या तो जीते जी अलग होंगी, पर अलग तो मैं रहूंगी। मैंने बहुत कुछ सहा है, अब मेरे सहने की सीमा पूरी खत्म हो चुकी है, और मैं सहना भी नहीं चाहती। लोग मुझे बोल रहे हो तुम दुख दे रही हो, मैं किसी को दुख नहीं दे रही हूँ। मैं दूसरी औरत हूँ तो क्या मुझे दुख नहीं है? मैं लड़ू नहीं अपने लिए, मैं मर जाऊं, तुम ये लोग चाहते हो? मैं नहीं, सच में नहीं रह पा रही हूँ, मैं घुट रही हूँ, मैं अंदर से मर रही हूँ। बाहर की स्माइल का कुछ मुझे पता नहीं, बाहर आप लोग मुझे कितनी खुश देखते हो उसका मुझे अंदाजा नहीं है। दूसरा, ये जो मेरे साथ अभी कुछ दिनों में हुआ है, ये मेरे पहले भी न जाने कितनी बार सहा है, और मैं चुप भी रही हूँ, अभी नहीं सहन हो रहा है। अब बदनामी की रही बात कि मैं अलग हो करवाना चाहती हूँ, ये करवाना चाहती हूँ, तो अगर ये कदम मुझे आज उठाना है तो ये कदम मैं 14 साल पहले भी उठा सकती थी, तब तो नहीं उठाया। बोला जा रहा है कि जाने नहीं देती है, तो बांध के तो नहीं रखा आज तक। बांध के रखती तो रोज जाना नहीं होता घर। बदनामी का अगर इतना ही ठिकरा देना है तो मैं बेकायदा अलग होना चाहूंगी। ये मेरे शरीर पे दाग लेके नहीं अलग होना चाहती हूँ, बट मैं अलग तो होना चाहूंगी। अब चाहे इसमें मेरा ईगो हो, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग, औरतों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्यों परेशान कर रही हो किसी को दुख इतना दे रही हो, तुम भुगतोगी। भुगत रही हूँ मैं, भुगतोगी से क्या मतलब है? मैं तिल तिल के मर रही हूँ, गुट गुट के जी रही हूँ, और कितना जीऊं। आप लोग तो बोल देते हो, बोलने से क्या होता है, जिस पे बीतती हुई जानता है ना।